नमस्कार दोस्तों, इंदौर से मैं उषा गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक स्वरचित लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है पराया धन या अपना धन। कविता जी के दो जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों को उन्होंने बड़े नाजों से पाला है, अच्छे संस्कार दिए हैं। दोनों की एक साथ शादी भी हो रही है। माँ ने बड़े प्यार से बेटी को विदा किया और उसी प्यार के साथ बहू का गृह प्रवेश करवाया। शादी के बाद पति पत्नी घूमने चले गए। आने के बाद कविता जी ने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू पर डाल दी। अब वे किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उन्हें लगता था बहू घर में आती ही इसीलिए है। अब वे किसी काम को नहीं करती थी। पग फेरे की रस्म का समय आया और बहू अपने मायके चली गई और बेटी अपने मायके आ गई। बेटी के आने पर माँ ने उसे हाथों हाथ लिया, खूब लाड़ प्यार किया और दोपहर में बैठ गई गपशप करने के लिए। माँ ने पूछा, कैसे है तेरे ससुराल वाले लाड़ो? सास कैसी है? ज्यादा बकबक तो नहीं करती है? किसी काम में हाथ बटाती है या नहीं? जेठानी कैसी है? ज्यादा मुंह तो नहीं बनाती? माँ ने ढेर सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए। हाँ माँ, सब बहुत अच्छे हैं, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। लेकिन हाँ, ज्यादा काम मत करना, सबको काम करने देना, मिल बांट कर काम करना, नहीं तो सासू जी की आदत पड़ जाएगी आराम करने की। पर माँ, अरे मैं सब जानती हूँ, सासू माँ की आदत होती है, बहू आई नहीं कि सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दो और कुछ काम ना करो। ये तो नहीं, अभी अभी शादी हुई है, छोटी है, अभी आई है तो थोड़ा घूमने फिरने दे, पति के साथ रहने दे। अरे बहू है, नौकरानी थोड़े ही है। पर माँ, अरे तू चुप रह, तू कुछ मत बोल, तू मुझे बोलने दे। सुन, पूरा दिन घर का काम मत करना और हाँ, दोपहर में आराम भी करना, कमरे में चली जाया करना। शाम को जमाई जी के साथ घूमने निकल जाया कर, यही तो दिन है मस्त रहने के। और हाँ, मुझसे बात क्यों नहीं करती? कम से कम 3-4 बार मुझसे भी बात किया कर। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? कुछ बोलती क्यों नहीं है? माँ, आप मुझे बोलने दोगी तभी तो मैं बोलूंगी ना। सुनो, तुम जो कह रही हो मैं वैसा ही करूंगी, पर तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस? मुझे? क्या? बता। देखो, तुम चाहती हो ना कि ससुराल में मैं वैसे ही रहूं जैसे तुम बता रही हो? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, वैसे ही रहना है। तो माँ, प्रॉमिस करो, भाभी को भी तुम वैसे ही रखोगी जैसा मुझे कह रही हो। अगर मैं आपकी बेटी हूँ माँ, तो वो भी किसी की बेटी है। अगर वो आपके घर में आई है तो वो अब आपकी हो गई है। माँ समझो, बेटी और बहू में अंतर करना छोड़ दो। मैं तो अब पराई हो गई हूँ, लेकिन वो जो पराये घर से आई है ना माँ, वो अब आपका अपना धन है। उसे संभालो और उसे अच्छे से रखो। प्रॉमिस करो, ऐसा ही करोगी ना? कहते कहते लाडो ने अपना हाथ माँ के आगे रख दिया। अब माँ के चुप रहने की बारी थी। क्या बोलती, क्योंकि बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। धन्यवाद।